वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जेईई नीट 2020 मोल कॉन्सेप्ट के लिए आने वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हम लोग ने क्या किया, 5 क्वेश्चन हम लोग ये वीडियो में डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आप याद रखना, आपको ये क्वेश्चन जेईई नीट में बहुत हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखो स्टूडेंट्स मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन आराम से डिस्कस करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप बताना मुझको, अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके डाउट सॉल्व करके दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5.4 ग्राम NH4 plus ion is given। so students क्वेश्चन क्या है, 5.4 ग्राम NH4 plus ion is given। क्वेश्चन देखो क्या क्या फाइंड करने का है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन हमको इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अच्छा ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग फाइंड कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। स्टूडेंट्स ये 4 क्वेश्चन आपको जनरली आप किसी भी क्वेश्चन में लगा सकते हो जहां पे आपको एटम पूछा है, हाइड्रोजन पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है, प्रोटॉन पूछा है। इसलिए इसको करने के ना बहुत लॉन्ग मेथड है। आपको जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूं ना, आप उसी से सॉल्व करना। आपको जो मैं ट्रिक बता रहा हूं आप उसी से सॉल्व करना, आपके क्वेश्चन विद इन 45 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या पूछा है स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम। स्टूडेंट्स कभी भी आपको एटम पूछा है, आयन पूछा है, इलेक्ट्रॉन पूछा है, प्रोटॉन पूछा है, तो हमारा फॉर्मूला सेम रहेगा। देखो स्टूडेंट अगर हमको एटम पूछा तो हम क्या लिखेंगे, एटम इज इक्वल टू मोल इनटू Na इनटू एटम। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे हमको पूछा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोल इनटू Na इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पूछा तो प्रोटॉन इज इक्वल टू मोल इनटू Na इनटू प्रोटॉन। सो इसमें हम लोग अभी वो सब छोड़ते हैं, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम। सो मैंने कहा कि एटम इज इक्वल टू मोल इनटू Na इनटू एटम। आपको स्टूडेंट ऐसे ही करने का है, आपको ऐसे ही करने का। अगर आप लॉन्ग मेथड करोगे आपको बहुत टाइम जाएगा। देखो स्टूडेंट गिवन क्या है स्टूडेंट, 5.4 ग्राम। स्टूडेंट्स हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था मोल क्या होता है, W/m। ठीक है स्टूडेंट्स, सो W/m क्या होगा, वेट कितना दिया स्टूडेंट्स, 5.4 ग्राम। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाट इज मोलिकुलर मास ऑफ NH4 प्लस। देखो NH4 प्लस का मोलिकुलर मास नाइट्रोजन 17 प्लस 4 into 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, नाइट्रोजन इज 14, माय मिस्टेक, सो 14 plus 4 is 18। so स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास आ गया। so देखो स्टूडेंट 5.4 upon 18 into Na into एटम। स्टूडेंट्स अपने को Na पता है, ठीक है, तो हम Na ऐसे लिखते हैं। एटम कितना है स्टूडेंट्स, एटम फाइंड करने का स्टूडेंट्स, एटम कितना है, देखो स्टूडेंट्स एटम कितना है। स्टूडेंट्स आपको पता रहेगा NH4 ये जो रहता है वो एटम होता है। सो स्टूडेंट हाइड्रोजन का कितना एटम है, 4। नाइट्रोजन का कितना एटम स्टूडेंट्स, 1। सो स्टूडेंट टोटल एटम कितना दिया हमको, 5। समझा स्टूडेंट, तो टोटल एटम हम कितना लिखेंगे यहाँ पे, 5। समझा स्टूडेंट, ये एटम कैसे निकला। नाइट्रोजन का कितना एटम स्टूडेंट्स, 1। हाइड्रोजन का कितना, 4। तो टोटल एटम कितना हो गया स्टूडेंट, 1 + 4 = 5। सो स्टूडेंट देखो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 0.3। सो ये कितना हो गया, 1.5 into Na। सो इसमें n का वैल्यू आप पुट कर सकते हो, 1.5 into 6 into 10⁻23। सो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 9 into 10⁻23 एटम्स। स्टूडेंट्स हम लोग ने एटम फाइंड किया। स्टूडेंट्स आपको कुछ डाउट है इसमें तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है। तो स्टूडेंट्स हमको एटम फाइंड करना था, तो हम लोग क्या किया, एटम इज इक्वल टू मोल इनटू एटम। मोल क्या होता है स्टूडेंट, W/m। ठीक है स्टूडेंट्स, Na का वैल्यू हम लोग बाद में पुट करेंगे। एटम में से निकल रहा है NH4 में 1 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, तो
तो 0.3 into 5 1.5 into Na का वैल्यू पुट किया स्टूडेंट्स, तो कितना है 6 into 10 to 23, तो कितना होगा स्टूडेंट 9 into 10 to 23 एटम। स्टूडेंट्स इसमें कुछ डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इसको ऐसे लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो स्टूडेंट हमको एटम ही फाइंड करने का ना, सो स्टूडेंट हम क्या चेंज करने का, हमको ये चेंज करने का स्टूडेंट्स। देखो मैं ये चेंज करने आपके, ठीक है, पूरा वापस करते हैं। सो स्टूडेंट क्या पूछा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। फॉर्मूला एटम निकालने का, एटम हाइड्रोजन एटम इधर लिख दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंफ्यूज हो रहा है, सो हाइड्रोजन एटम इधर आ गया, मोल इनटू Na इनटू एटम, फॉर्मूला सेम आएगा स्टूडेंट्स। मोल क्या होता है W/m, Na क्या होता है स्टूडेंट्स एवोगाड्रो नंबर। एटम हमको निकालना है, एटम हमको पता है। सो स्टूडेंट याद रखना, इधर क्या होता है क्वेश्चन में, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम। सो स्टूडेंट हमने पूरा एटम लिया, इसमें क्या पूछा है, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो स्टूडेंट हम लोग नाइट्रोजन का नहीं लेंगे, हम लोग किसका लेंगे, सिर्फ हाइड्रोजन का। तो स्टूडेंट देखो हमको पता है गिवन वेट कितना है स्टूडेंट्स, गिवन वेट 5.4। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है स्टूडेंट्स NH4 का, हम लोग अभी निकाले थे स्टूडेंट, हम लोग अभी निकाले थे 18। Na हमको बाद में डालेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछा है, देखो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे 4, ये आप मिस्टेक मत करना। अगर आपको नाइट्रोजन पूछता तो आप 1 डालना था, ठीक है। आपको हाइड्रोजन अगर मेंशन किया तो 4 डालोगे, टोटल पूछा है तो 5 डालोगे, अगर सिर्फ हाइड्रोजन पूछा है तो 4 डालोगे। तो देखो स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 4। सो ये कितना हो गया स्टूडेंट 0.3 into 4 1.2 into Na। स्टूडेंट्स आप Na के वैल्यू पुट करके डाल सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या आएगा स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टूडेंट्स आप यही मेथड से करना, आपका आंसर रॉन्ग कभी नहीं आएगा और क्वेश्चन आपका जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्जाम में सबसे ज्यादा मैटर कुछ करता है तो वो टाइम है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके थर्ड क्वेश्चन। सो मैंने आपको पहले बताया था इलेक्ट्रॉन निकालने का, तो एटम मोल इनटू Na इनटू इलेक्ट्रॉन। मोल कितना दिया, मोल वही दिया क्वेश्चन सेम है। मोल क्या होता है स्टूडेंट 5 गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट कितना दिया स्टूडेंट्स 5.4। गिवन वेट कितना दिया स्टूडेंट्स 5.4। NH4 का मॉलिक्यूलर मास इज 18। Na क्या करने का स्टूडेंट्स, Na हमको पता है, हम बाद में लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करोगे, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, ठीक है, अभी हमको इसका क्या देखने स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का कितना स्टूडेंट 1। तो कितना मॉलिक्यूल कितना है इधर 4। सो 4 into 1 कितना हो गया 11। बट स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड, ये +4 मतलब क्या हो रहा है, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है स्टूडेंट +1। सो स्टूडेंट ये क्या होगा 11 - 1 10। समझा स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट किया। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू लोग डायरेक्ट इधर डालेंगे, इधर डालेंगे स्टूडेंट्स। आपको समझा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में आपको ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं स्टूडेंट। सो ये कितना आ गया आपका 0.3। सो स्टूडेंट दिस इज 0.3 into Na का वैल्यू हमको पता है, व्हाट नेक्स्ट इज 10। सो स्टूडेंट क्या होगा 3 into Na। सो स्टूडेंट 3 into 6 into 10 to 23। स्टूडेंट्स ये आप कर सकते हो, दैट इज व्हाट 18 into 10 to 23 इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत इजी वे से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दिखते टफ है बट होते नहीं है। स्टूडेंट्स आप ये नोट करते रहना, आप ये नोट करते रहना, वीडियो पॉज करके आप नोट करते रहना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये नीट और जेईई में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगेन स्टूडेंट हम लोग को प्रोटॉन पूछा तो सेम फार्मूला, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मोल इनटू Na इनटू प्रोटॉन। देखो स्टूडेंट अभी ये कितना इजी लग रहा है, मोल हमको पता है स्टूडेंट क्या दिया है 5.4 ग्राम। मोल कितना दिया हमको, सॉरी वेट कितना दिया 5.4। हमको पता है स्टूडेंट वेट मोल का होता है W/m। अगर आपको ये नहीं समझ रहा है ना तो मेरा फर्स्ट लेक्चर मोल कांसेप्ट का देखिए, आपको समझेगा, बराबर समझेगा ये। सो स्टूडेंट ये क्या होगा वेट अपॉन मास Na इनटू प्रोटॉन। वैसे लिखता हूं तो वेट अपॉन वेट कितना दिया स्टूडेंट, वेट कितना दिया स्टूडेंट 5.4, वेट 5.4 दिया स्टूडेंट। सो 5.4 गिवन क्या है NH4 प्लस तो 18 स्टूडेंट्स। Na हमको पता है स्टूडेंट 6 into 10 to 23, बाद में वैल्यू पुट करने का। प्रोटॉन कैसे फाइंड करेंगे, देखो स्टूडेंट्स NH4 प्लस। स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत बेसिक 9 10 में पढ़ा होगा,
नंबर जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन का नंबर होता है। यह स्टूडेंट आप हमेशा वही याद रखें, आप उसमें कोई भी चेंज मत करिए, आप वही कॉन्सेप्ट याद रखिए। नाइट्रोजन इज 7, हाइड्रोजन इज 4 into 1, so this is 11। so प्रोटॉन कितना हो गया स्टूडेंट? 11। स्टूडेंट इससे आपको कोई मतलब नहीं है, जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते हो तो इसका बुलाता है स्टूडेंट, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज होता है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोटॉन कितना आ गया? 11। सो कितना हो गया? 18 कितना हो गया स्टूडेंट? 0.3। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? 0.3 into 11 into n। सो स्टूडेंट प्रोटॉन कितना आ गया? 3.3 into Na। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट आप कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है, कुछ भी दिया क्वेश्चन में, बट आपको क्या दिया? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कुछ भी दिया स्टूडेंट आपको, कुछ भी दिया, आपको यही टिक करनी है। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स? आपका टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, मैं आपको डाउट सॉल्व करके दूंगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अगेन स्टूडेंट्स ऐसे टाइप का क्वेश्चन है बट बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। स्टूडेंट अगर हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से किया ना तो उनको पता है ये क्वेश्चन में क्या है, दम नहीं है यार, क्वेश्चन में दम है क्या है। देखो स्टूडेंट क्या पूछा है? तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, पॉइंट टू बी नोटेड, टोटल नंबर ऑफ एटम नहीं पूछा, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा है इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि एटम फाइंड करने का हम लोग क्या करते हैं? एटम इज इक्वल्स टू मोल इनटू Na इनटू एटम। स्टूडेंट्स आपको पता है ना, स्टूडेंट्स हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था मोल कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन वेट कितना स्टूडेंट? 4.4। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना होता है? 2 into 16। तो कितना हो गया स्टूडेंट? CO2 का कितना हो गया? 44 हो गया स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, 44 हो गया। 4 मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया स्टूडेंट? 44। Na स्टूडेंट हम लोग 6 into 10⁻³ बाद में पुट करेंगे। एटम किसका पूछा है स्टूडेंट? पॉइंट टू बी नोटेड। टोटल एटम पूछता था कितना डालते? C का भी डालते, ऑक्सीजन का भी डालते, बट एटम कितना पूछा स्टूडेंट? ऑक्सीजन का एटम पूछा स्टूडेंट। ऑक्सीजन का कितना एटम इसमें स्टूडेंट? CO2। देखो स्टूडेंट आप ही देखो, कार्बन का 1, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का कितना एटम स्टूडेंट? 2 एटम है, तो इधर क्या आएगा? 2। तो स्टूडेंट ये क्या होगा? 0.1। तो स्टूडेंट ये क्या होगा? 0.2 into Na। स्टूडेंट आप Na का वैल्यू इधर डाल, तो मैं डाल के देता हूं, ठीक है, मैं सॉल्व करके देता हूं स्टूडेंट। 6 into 10⁻23। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया आपका? 1.2 into 10⁻23 एटम। स्टूडेंट्स आप ऐसे क्वेश्चन करोगे ना तो आपको डाउट भी नहीं आएगा और आपका आंसर भी करेक्ट आएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। नोट करना स्टूडेंट्स है, पॉज करके इसको नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट आपकी डेली नीड के लिए। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट में सॉल्व कर रहे हैं, तो आप एक एक करके करना, इसमें हम लोग कंटेंट थोड़ा कम डालेंगे जिससे आप पूरा कंटेंट सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन नीट में आते आपको बहुत बार ऐसे क्वेश्चन नीट में आप देखे भी होंगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो भी, लेकिन आपको ट्रिक से कराऊंगा कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखते क्या, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, the number of water molecule present in a drop of water weighing 0.8। स्टूडेंट्स अगर आप लोग ने ना मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर मोल का देखा रहेगा तो आपको ये क्वेश्चन सिखाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लेक्चर मोल में हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन किया है, ठीक है। हम वापस करते हैं, क्या पूछा स्टूडेंट, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, वेट कितना दिया है 0.18 ग्राम दिया, ठीक है स्टूडेंट। मॉलिक्यूल पूछा है स्टूडेंट्स, तो हमको मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था 1 मोल कितना होता है स्टूडेंट्स 6.022 into 10⁻23 is equals to what? Water का molecular mass is hydrogen 2 plus 16 is 18, so it is 18 gram, ठीक है स्टूडेंट।
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछा है किसके लिए स्टूडेंट्स 0.18 ग्राम के लिए, तो हमको इसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट क्या पूछा हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गिवन क्या स्टूडेंट हमको 0.18 ग्राम, सो गिवन क्या हमको स्टूडेंट 0.18 ग्राम हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स आपको अगर ये नहीं समझ गया तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था, आप वो वीडियो देखिए उसके बाद ये देखिए। सो स्टूडेंट देखो x कितना होता है, x कैसे फाइंड करोगे स्टूडेंट्स 6.022 * 10⁻23 * 0.18 अपॉन ये 18 इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 0.1, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट x = 0.22 * 10⁻23 स्टूडेंट 10⁻−1 हो जाएगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 10⁻22 स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, नीट वाले स्टूडेंट को नीट का पेपर अभी टफ नहीं आता है, सो आपको इजी क्वेश्चन भी करने का, आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपका पेपर बहुत टफ आया ना कोई वैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, बट आप इजी क्वेश्चन को कभी इग्नोर मत करना है, एनसीईआरटी को कभी इग्नोर मत करना है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी अपने लिए की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या दिया, कैलकुलेट mass of potassium chlorate, calculate mass of potassium chlorate, calculate mass of potassium chlorate required to liberate 6.72 dm³ of oxygen at STP. Students point to be noted, आप क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, calculate the mass of potassium chlorate required to liberate 6.72 dm of oxygen STP. स्टूडेंट्स मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप सोचो इसमें क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप इसमें आपको मोलर मास ऑफ KCl, मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड भी दिया गया स्टूडेंट, मोलर मास ऑफ पोटेशियम क्लोराइड कितने आपको स्टूडेंट्स 122.5 ग्राम दिया गया, ठीक है 122.5 ग्राम दिया गया। सो स्टूडेंट आपने ट्राई किया, मैं बताता हूँ कैलकुलेट द व्हाट मास पोटेशियम क्लोराइड, अभी ना 60% स्टूडेंट इधर ही क्वेश्चन छोड़ दिए, उनको पता ही नहीं होता है पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है। सो स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन से कभी नहीं डरने का आपको। पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट KClO3, दिस कंपाउंड इज नोन एज पोटेशियम क्लोराइड required to liberate 6.72 dm³ of oxygen। सो स्टूडेंट अगर इसको हम लोग रिक्वायर्ड क्या पूछा, ऑक्सीजन पूछा, मतलब स्टूडेंट इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएट करना पड़ेगा। अगर तुमने समझो इसको हीट किया तो इसमें क्या मिलता है हमको KCl मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। स्टूडेंट सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन बैलेंस करना। आप याद रखना, आप कभी मोल कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन करोगे तो आपको रिएक्शन बैलेंस करना चाहिए। ऑक्सीजन कितना स्टूडेंट 3, अगर स्टूडेंट मैंने इधर 3 डाला तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6, सो इधर कितना हो गया 3, 2 डाला मैंने तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया स्टूडेंट अपना 6। KCl कितना स्टूडेंट प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में कितना 2, इधर भी क्या होगा 2। इतना क्लियर है आपको स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या हो रहा है 6.72 dm³ दिया है, पूछा क्या मास दिया है, मास पूछा, तो हमको स्टूडेंट पहले ये जो dm³ दिया है ना आपको, इसको आपको पहले मास में कन्वर्ट करने का है, तो ही आप मास फाइंड कर सकते हो। सो देखो मैं क्या करता हूं, स्टूडेंट मेरे को पता है 22.4 लीटर, दैट इज अभी हमको पता है ना 1 लीटर इज व्हाट 1 dm³, 22.4 लीटर स्टूडेंट अपने को कितना देता है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देता है स्टूडेंट्स। अगेन आपको नहीं समझ आया, फर्स्ट वीडियो अच्छे से देखिए, आपको समझेगा 1 मोल कितना होता है Na is equal to 22.4 लीटर। सो 22.4 लीटर का क्या है हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 32 ग्राम। क्वेश्चन में क्या दिया स्टूडेंट, सो 6.72 का हमको क्या पूछा, मास पूछा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले वॉल्यूम को हम लोग मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 6.72 dm³ का हमको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, अपने को क्या फाइंड करने का, ये x फाइंड करने का। क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा, ये इतना समझा आपको, ठीक है स्टूडेंट। x कैसे फाइंड करते हैं देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, कितना
मैथ किया है यार 6.72 अपॉन 22.4। स्टूडेंट्स अगर आप इसको तगड़म कुछ भी कैलकुलेशन करते हो ना स्टूडेंट्स, आप कैलकुलेशन करोगे ना इसका 9.6 आएगा स्टूडेंट। देख कैलकुलेशन में आपका टाइम पास नहीं करना, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, वो 9.6 आएगा स्टूडेंट। अब भी क्वेश्चन देखो अपने अब क्या मिलेगा, ये x मिलेगा कितना 9.6। अब देखो क्वेश्चन में मास फाइंड करने का। सो स्टूडेंट अब हमारा देखो अब क्लियर हो गया क्वेश्चन। सो हमको रिएक्शन यूज करनी है, क्या बोला स्टूडेंट, पोटेशियम क्लोराइड रिक्वायर्ड टू लिबरेट 6.2, तो 6.72 का हमको कितना मिलेगा स्टूडेंट 9.6। सो स्टूडेंट देखो 2 मोल ऑफ KClO3 gives 3 moles of oxygen, 3 moles of oxygen, इतना क्लियर है आपको। 2 moles of KClO3 gives 3 moles of oxygen स्टूडेंट्स। सो देखो 2 moles मतलब मॉलिक्यूलर मास है, so 2 into 122.5 gives how many moles, 3 into O2। ऑक्सीजन कितना होता है स्टूडेंट 96, 3 ऑक्सीजन कितना होता है स्टूडेंट 32, तो 32 into 3, ठीक है स्टूडेंट। फाइंड क्या करने का स्टूडेंट 9.6 के लिए फाइंड करने का है, 9.6 के लिए कितना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये 9.6 के लिए फाइंड करने का स्टूडेंट्स। यहाँ देखो मैं वापस लिख देता स्टूडेंट्स, वापस लिख देता हूँ आपको नहीं दिखा है। देखो 2 into मॉलिक्यूलर मास कितना दिया 122.5 के लिए कितना होता है स्टूडेंट्स 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कितना होगा 3 into 32 स्टूडेंट्स। सो किसके लिए निकालने का स्टूडेंट 9.6 के लिए निकालने का। सो स्टूडेंट 9.6 के लिए कितना होगा स्टूडेंट्स, अगर हम 3 into 33 प्रूव करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट 96 आएगा स्टूडेंट्स। ये कितना आएगा स्टूडेंट 3 into 32 कितना आएगा स्टूडेंट्स 96 आएगा। सो स्टूडेंट 96 के लिए कितना जा रहा है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, मैं करता हूं ठीक है, ठीक है सर हम करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये x फाइंड करने का समझो, ये x अपने को फाइंड करने का है। 2 मोल से कितना मिला था 2 मोल से कितना मिला था 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 9.6 के लिए कितना होगा इसका पोटेशियम क्लोराइड, ये क्वेश्चन में पूछा था। क्वेश्चन देखो x इज इक्वल टू 9.6 2 into 122.5 अपॉन व्हाट 96। सो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स 0.1। स्टूडेंट्स आपका कैलकुलेशन हो गया स्टूडेंट्स। तो 2 into 22.5 कितना होता है स्टूडेंट 10, 2 to the 4 5, 2 to the 4, ठीक है स्टूडेंट। ये क्या होगा 2 1 जा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कितना आ गया 245, 245 into 0.1। सो स्टूडेंट कितना आ गया ये 24.5, 24.5। स्टूडेंट क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टूडेंट, लेकिन आप क्वेश्चन को समझने का ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन अगर नीट में आएगा तो वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है। नीट का लेवल इससे ज्यादा नहीं आएगा स्टूडेंट। जेई स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझो मैंने क्वेश्चन में क्या किया, मास फाइंड करने का किसका पोटेशियम क्लोराइड का, लिबरेट क्या करता था ऑक्सीजन। तो सबसे पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट पोटेशियम क्लोराइड को क्या किया ब्रेक करके क्या बनाया KClO KCl plus CO2। सबसे पहले स्टूडेंट हमको वॉल्यूम में दिया था, उसको हमने मास में कन्वर्ट किया, तो कितना है स्टूडेंट 9.6 ग्राम, ठीक है स्टूडेंट। फिर हम लोग ने मास को लिया तो हम लोग ने क्या किया 2 moles of KClO3 is equals to 3 moles of oxygen, तो 9.6 gives how many, it gives 24.5 grams। तो स्टूडेंट्स क्लियर है आपको, मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट आपको सॉल्व करना चाहिए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक टाइम का 5 क्वेश्चन करो, आपके लिए भी बेटर है, आपको कॉन्सेप्ट समझेगा स्टूडेंट। अगर मैं 10 क्वेश्चन आपको सिखाएगा तो आपको 5 समझेगा 5 नहीं समझेगा। स्टूडेंट हमको 100% एक्यूरेट दिखे, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक स्टूडेंट्स आपको अच्छा क्वेश्चन सिखाता हूं। देखो ये क्वेश्चन आप बहुत जगह मॉड्यूल में देखे रहेंगे बट इसका एक्सप्लेनेशन आपको आना जरूरी है स्टूडेंट्स। देखो 25.3 ग्राम क्वेश्चन है उसका 25.3 ग्राम of sodium carbonate what is the formula of sodium carbonate स्टूडेंट Na2CO3 हमको पता है ना Na2CO3 is dissolved। स्टूडेंट हम लोग नीट और जेई दे रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो हमको ये सब प्रैक्टिस पता होना चाहिए। dissolve in enough water to make 250 liters 250 का रिएक्शन मिलीलीटर रिएक्शन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन दिखता बड़ा है, क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है सॉल्यूशन उतना इजी होता है सॉल्यूशन। इफ
if sodium carbonate dissociate completely, if sodium carbonate dissociate completely, if sodium carbonate dissociate completely, मोलर कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स ये पॉइंट दे देना तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आपको थोड़ा भी कॉन्सेप्ट आता है तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, देखो स्टूडेंट सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयंस आर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में आपको अच्छे से बताते हैं कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने का। Question what is given in the question 25.3 gram, 25.3 gram of sodium carbonate, ठीक है। That is for what is formula of sodium carbonate, Na2CO3 is dissolved in enough water, okay, to make 250 ml, याद में स्टूडेंट्स ये ml में दिया, point to be noted, ml of solution. If point to be noted students, if sodium carbonate dissociate completely, तो स्टूडेंट क्या करने का, सबसे पहले तो आपको क्या करने का, सोडियम कार्बोनेट को डिसोसिएट करने का। सो स्टूडेंट रिएक्शन बैलेंस इक्वल टू Na प्लस CO3 2 माइनस। स्टूडेंट सबसे पहले हमको ये करने का सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट करना। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, स्टूडेंट हमको कभी भी कंसंट्रेशन निकालने का, तो सबसे पहले कभी भी आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन पूछा है तो आपको मोलरिटी निकालनी है। कभी भी आपको पूछा फाइंड द कंसंट्रेशन, सो स्टूडेंट आपको पहले मोलरिटी फाइंड करने का, फिर आपको कंपेयर करना है। तो स्टूडेंट देखो हम सबसे पहले इधर क्या फाइंड करेंगे, मोलरिटी फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट हमको अगर हम लोग इसका मोलरिटी फाइंड करेंगे, इसका कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे, तो स्टूडेंट हमको इसका और इसका कंसंट्रेशन इजीली हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट इसका रेशियो क्या है 1:1। समझा स्टूडेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलरिटी फाइंड करेंगे। मोलरिटी का होता है स्टूडेंट N2/V। जे स्टूडेंट आप लोगों ने सॉल्यूशन में किया है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपके लिए नया कुछ नहीं है। सो N2 क्या होता है स्टूडेंट, numbers of moles is what, numbers of moles of solid or what, weight of substance to molecular mass 1/volume in liter। so स्टूडेंट याद रखना यहाँ क्या दिया है 250 ml दिया स्टूडेंट्स, यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वॉल्यूम इन मिलीलीटर है, तो ऊपर कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1000/250। समझा स्टूडेंट्स, ठीक है। वेट कितना दिया स्टूडेंट्स 25.3 ग्राम वेट दिया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2CO3 फाइंड करते हैं। Na2CO3 सोडियम कितना होता है, फर्स्ट 23 46, कार्बन 12, ऑक्सीजन 48, कितना होगा 60 106 हो गया स्टूडेंट्स। आपको मैथ्स कितना तो आना चाहिए 106। मोलर मास कितना हो गया स्टूडेंट्स 106, ठीक है स्टूडेंट्स। मोलर मास कितना हो गया 106। अगर इसको हम लोग कैंसिल करते हैं तो ये कितना हो गया 4, कितना हो गया 4, ठीक है। सो क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस मैं इसको लिखूंगा 25 × 3, अगर आपको नहीं लिख रहा है तो 106। सो स्टूडेंट ये करेंगे तो क्या आएगा 12, 4 5 20, 21, 4 2 8, 8 10, ये आ जाएगा 101। सो ये बोलते हैं अगर इसको हम लोग ने कैलकुलेट किया क्या क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा अपना 0.955 आएगा स्टूडेंट, ठीक है। कितना आएगा 0.955 आएगा स्टूडेंट। सो स्टूडेंट देखो हमको क्या मिल गया, Na2CO3 का क्या मिल गया स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन मिल गया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो अभी क्या करना है अपने को, Na2CO3 का क्या था 1 मोल था। सो Na2CO3 के 1 मोल से स्टूडेंट 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम आयन बन रहा था और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनेट आयन बन रहा था। तो स्टूडेंट्स अगर आपने ये रिएक्शन किया है तो आपके लिए आंसर निकालना बहुत इजी है, ठीक है। सो देखो स्टूडेंट 1 मोल कितना है, 1 मोल कितना था इसका 0.955। अभी Na2CO3 और सोडियम का रेशियो क्या है, सोडियम आयन का 1, मतलब डबल है सोडियम। सो सोडियम का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 × व्हाट Na2CO3 का कंसंट्रेशन। सो स्टूडेंट्स Na2CO3 का कंसंट्रेशन कितना है स्टूडेंट 0.955। सो स्टूडेंट 2 × 0.955, सो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.9, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.910। ये किसका है स्टूडेंट्स सोडियम का। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल अभी आपके पास देखो आपको क्या करना है, इसका कितना दिया 1 मोल, इसका 2 मोल, इसका कितना दिया 1 मोल। तो स्टूडेंट कार्बोनेट का क्या आ जाएगा 1 मोल है ना, तो कार्बोनेट इज इक्वल्स टू
Na2CO3। तो कितना रहेगा स्टूडेंट कार्बोनेट का? Na2CO3 का स्टूडेंट कितना रहेगा? Na2CO3 का कितना फाइंड किया? 0.5955। कार्बोनेट का भी क्या रहेगा? 0.955। सो स्टूडेंट्स कार्बोनेट का कितना? 0.955। सोडियम का कितना? 1.910। स्टूडेंट्स बहुत ये पार्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके नीट के लिए। आपको हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ना आए, बट आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन नीट JEE में आ सकते हैं स्टूडेंट। ये बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बोला था कि मैं आपके लिए नए क्वेश्चन लाऊंगा स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये पांच क्वेश्चन हम इधर डिस्कस करते हैं। आप ये 5 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करो। मैं आपके लिए और 5 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, जिससे आपका पूरा मूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। स्टूडेंट्स प्लीज अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे क्वेश्चन अच्छे से क्वेश्चन आपके लिए डालते रहूं, तो स्टूडेंट प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ भी आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू।